जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 1 अक्टूबर का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर की शाम को मतलब 3:30 बजे मार्केट ओवर हो गया है। 24,800 पहुँच गया निफ्टी। 225 का 200 पॉइंट बढ़ा है ये, लगभग मोटा मोटा 1%। तो अच्छी रिकवरी हुई। आ, मुझे तो ये लगता है जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का न्यूज़ सुना इंडियंस ने, उनको लगा कि गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए लग रहा है सब ने पैसा ये लगा दिया। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है गवर्नमेंट शटडाउन को क्या होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बिल पास होता है तो मेजॉरिटी में पास होता है। अब जैसे पार्लियामेंट में 500 512 सीट है आई थिंक, जितने भी सीट है लेट से, तो एटलीस्ट मिनिमम 50% 250 सीट चाहिए होते हैं वो बिल पास करने के लिए। सपोजिटली समझ लो कि मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टी है, वो पास ही नहीं करेगी, अप्रूव नहीं करने देगी, है ना। तो उस केस में रुक जाता है। तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर जो लेफ्टिनेंट है और सारे सेनेट है वहाँ पे, तो कोई बिल पास होना होता है, अगर वो रुक जाता है, दोनों की सहमति नहीं होती दोनों पार्टियों में, तो फिर शट डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी मैंडेटरी या नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकेयर हो गया, आपका डिफेंस हो गया, ये सब सारे चलते रहेंगे। बाकी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बंद हो जाती है, मतलब सैलरी वैलरी बंद हो जाएगी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है डिले हो जाएगी, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो वो चल रहा है। पता नहीं कितने लोगों को इतना पता है, और उसके अकॉर्डिंगली खैर हमारा तो ठीक है। मार्केट तो अच्छा ही कह रहा। देखो अब फ्राइडे को क्या होता है, फिर मैं फ्राइडे को वीडियो डालूँगा, तो उसमें देखने को मिलेगा क्या होता है क्या नहीं। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अच्छा खासा मार्केट भागा। एफ ने भी बेचा ही है 1600 करोड़ का, 3000 करोड़ का माल डी ने ख़रीदा है, तो रिटेलर्स ने काफ़ी ख़रीदा होगा, इसीलिए मार्केट भागा। चलिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ फिर म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड। तो मुझे 10,500 का फ़ायदा हुआ है, लगभग वही जितना निफ्टी भागा, 0.90% ही भागा है, तो उतना ही दिन का फ़ायदा हुआ है मेरा। टोटल रिटर्न मेरे 1,66,000 हो गए हैं 16% रिटर्न के साथ। XR 16.54 का चल रहा है। 10,29,000 लगाए थे मैंने, 11,96,000 हो गए हैं। डे चेंज की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा दिया है, 3,000 रुपये का फ़ायदा हुआ 1.5% के रिटर्न के साथ। मोतीलाल मिड कैप 7% भागा है, 700 रुपये फ़ायदा हुए। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.94% भागा है, 1100 रुपये फ़ायदा हुए। मेरा एसेट ELSS 0.91%। बंधन स्मॉल कैप 0.87%, 900 रुपये का। निपॉन स्मॉल कैप 0.77, 2,000 का। निपॉन इंडिया ग्रोथ 0.74, 170 रुपये का। कैनरा रुपये ELSS 0.71%। टाटा स्मॉल कैप 0.57% और पराग पारिक 0.41% का फ़ायदा दिया है, 700 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टोटल रिटर्न बेसिस पे देख ले तो दोनों मेरे ELSS फंड, एक 55% के साथ, एक 62% के साथ रिटर्न में बैठे हैं। पराग पारिक 32%, क्वांट स्मॉल कैप लगभग 10%, ये 8%। मोतीलाल स्मॉल कैप 5%, निपॉन इंडिया मिड कैप 1.5%, बंधन स्मॉल कैप 0.32। टाटा और मोतीलाल मिड कैप माइनस में अभी चल रहे हैं। अब आ जाते कॉइन में, तो 1,85,000 लगाया था मैंने, 1,82,000 चल रहा है। 2,000 का फ़ायदा हुआ है कल के दिन, और टोटल PNL 2,500 पे आ गया है। HDFC स्मॉल कैप में फ़ायदा हुआ है। PNL अभी 300 रुपये कम चल रहा है। HDFC मिड कैप 32 रुपये कम है। ये सब अभी नेगेटिव में ही है। एक इकलौता इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ही 1.25% का फ़ायदे में है। एक्सिस स्मॉल कैप भी 1.25% नेगेटिव में है। मोतीलाल माइक्रो कैप भी लगभग 0.25% नेगेटिव में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी 2.5% नेगेटिव में है। ठीक है, इसमें मैंने नया फ़ंड स्टार्ट किए हैं, तो 6 फंड्स यही है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं IND मनी पे। तो ये स्टॉक्स अच्छा कर रहा है। $3,390 मैंने डाले थे, $4,900 हो गए हैं लगभग। 1,500 डॉलर का फ़ायदा हुआ है, 44% का रिटर्न चल रहा है। एप्पल 25% दे चुका है, अमेज़ॉन 37%, माइक्रोसॉफ्ट 28%, एनवीडिया 82%, अल्फ़ाबेट गूगल 54%, ब्रॉडकॉम 124%, मेटा
51%, JP मॉर्गन 48%, टेस्ला 100%, ताइवान सेमीकंडक्टर 58% रिटर्न पे है, नेटफ्लिक्स 42%, ASML होल्डिंग ये 6.5% के प्रॉफिट में है। इसमें कुछ दो म्यूचुअल फंड्स भी हैं, एक इंडेक्स फंड है और दोनों अभी नेगेटिव में ही है। 2% के ये भी है, ये 2% के ये नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रिप्टो पे। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो ये है आज का फ़ायदा 3,500 ये 3,500 के लगभग फ़ायदा हुआ है। 5% मार्केट भागा है। 67,913 रुपीज़ लगाए हैं, 67,447 चल रहा है। ये मार्केट 24 घंटा चलता है आप लोग को इसमें, इसीलिए अभी भी करेंटली भी आपको दिख रहा होगा चेंजेस होते हुए। ये कभी मार्केट बंद नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। अनलाइक स्टॉक मार्केट की एक सर्टेन टाइम पे इतना से इतना बजे ही चलेगा, ये हमेशा चलता है। और 365 दिन पूरा। आज का देख लें तो रिपल 15% के पॉजिटिव में है, XMR 12.5% के पॉजिटिव में, फायर नेटवर्क 10.5% के पॉजिटिव में है, सोलाना 10%, हाइपर लिक्विड 7.5% के, इथेरियम 6.5%, ब्रेट 6.5%, ये भी 6.5%, BTC FHAI 5.74%, ऑन्डो 6%, फ्लॉकी 4.25%। और ये सब तो ऐसी कॉइन्स है मैंने ट्रेड की, ये ऐसा कोई कॉइन नहीं है, मतलब ये बस चेंज किए थे तो मैंने तो आ गया है। एस्टर 5% के नेगेटिव में है, डॉज 10% के नेगेटिव में है, कैस्पा 55% के नेगेटिव में, शिवा इनू 57% के नेगेटिव में। और ये सब तो मैंने बेच दिए थे, ये 100 रुपये से कम के हैं, इसलिए बेचा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही सब मैंने अपने समझ से कॉइन लिए हैं, सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये, ऐसे मैंने कोई मीम कॉइन नहीं लिया है। ये ब्रेड को छोड़ के, बस ब्रेड और फ्लॉकी को छोड़ के इस पर मैंने ऐसे ही बेट ले लिया है। और ये सब कोई कॉइन नहीं है, इसे दोस्तों बहुत पहले कभी ट्रेड किए थे, तो देख रहे हो आप 22 रुपये का पड़ा हुआ है ऐसे ही। ये असल में ये एक्सचेंज 100 रुपये के कम के को सेल करने नहीं देता है, तो इसीलिए मैं इसको ज़ीरो नहीं कर पा रहा हूँ। और मीम कॉइन में तो समझ लो ट्रम्प है, बस ये यही सब है। तो ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कभी आप लोग को अगर जानना हो तो इस पर मैं बहुत डिटेल बात कर सकता हूँ। तो आप लोग कभी बताना अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानने का मन हो। वैल्यू वाइज एस्टर हाइपेस्ट ज़्यादा है इधर, बाकी ऐसे अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है इस महीने से। हमेशा बिल्कुल पहले भी मेरे को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मुझे 1 डिकेड से 10 साल से पता है, लेकिन इंडिया में रेगुलेशंस कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, तो उस वजह से मैं कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और एक जगह और लिया है मैंने, ये भी एक इसमें एसेट कैसे देखते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसमें एसेट कैसे दिखेंगे, ये मैंने नया अकाउंट खोला दोस्तों। कुछ कॉइन्स यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ ऊपर में है, एसेट्स में आएगा, और एसेट्स में यहाँ पे, हाँ इसमें मैंने डॉज कॉइन लिया है। अभी डिटेल्स देखोगे तो ये मेरा एवरेज कॉस्ट था, इतना अभी चल रहा है, तो 0.21% का फ़ायदा हुआ है, इतना 0.03 का क्यूमुलेटिव। ये मैंने आज ही लिया है, तो इसमें भी मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ कॉइन्स मुझे जो सही लगते हैं मैं लेता हूँ। तो बेबी डॉज ही लिया है मैंने, तो इसके भी मैं दिखा दिया करूँगा आप लोग को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने कॉइन ये क्रिप्टो को स्टार्ट किया है, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो बताना मुझे। आई कैन एक्सप्लेन इट इन डिटेल, क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।